Hi guys, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine और results आपके अच्छे रहे होंगे. And don't lose hope. अगर कुछ भी ifs and buts है तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी. आई एम सो सॉरी दैट आई वाज नॉट एक्टिव क्योंकि अभी 25 से हम लोगों का एक नया बैच शुरू हो रहा है, प्रारंभ बैच. यही चैनल के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री है, आपके लिए है. बिल्कुल आप ये मत सोचना कि वो दूसरे वाले अभी नए वाले बच्चों के लिए है. सो या उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी थी, बैकएंड पे चीज़ें देखनी थी एंड दैट इज़ वाई. बट आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑल्सो आई हैव माउथ अल्सर, सो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे अगर मेरे ऐसे अजीब सी आवाज़ें आ जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं वेट करती कि अभी ये ठीक हो गए तभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो अभी 15 दिन और लग जाते. तो इसीलिए चलो, आप आन जेनिफर के लिए इतने दिनों से कह रहे थे तो चलिए आन जेनिफर आज आपको समझा देते हैं. एंड्रीन रिच ने ये जो है खूबसूरत सी पोएम लिखी है. यहाँ पर एंड्रीन रिच जो है वो बात करती हैं कि किस तरीके से एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी में जो मेल डोमिनेटिंग है, जो आदमियों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, फेवर करती है, ऐसी सोसाइटी के अंदर एक औरत कैसे जीती है और किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है. तो आन जेनिफर के बारे में यहाँ पर बात की है एंड्रीन रिच ने. आन जेनिफर यहाँ पे सिंबॉलिक है. आन जेनिफर इंटायर विमेन रेस के बारे में यहाँ पर बात करती हैं. वो इंटायर विमेन रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं. एंड्रीन रिच बहुत ही ज्यादा फेमस है रेसिज्म और बाकी सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए. पोएम आन जेनिफर्स टाइगर के अंदर वो एड्रेस करती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स को, रुकावटों को, जो कि एक मैरिड लाइफ के अंदर एक औरत एक्सपीरियंस करती है. आन जेनिफर जैसे कि मैंने आपको बोला इंटायर जो विमेन रेस है उसे रिप्रेजेंट करती है एंड दैट इज व्हाई आन जेनिफर कहीं ना कहीं बताती है कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे उसकी लाइफ होती है. यहाँ पर आर्ट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जैसे कि आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था. एंड्रीन रिच का खुद का मानना है कि आर्ट जो है वो ऐसी चीज है जो आपके बाद भी एंड्योर करती है. दैट मीन्स आपके बाद भी, आप चले भी जाओगे तब भी आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि प्रिवेल करेगी. वैसे ही यहाँ पर जैसे एंड्रीन रिच ने अपनी ये पोएम लिखी है और कहीं ना कहीं उनकी पोएम प्रिवेल कर रही है, वैसे ही आर्ट जेनिफर के यहाँ पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है और उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं तो उनके टाइगर्स भी प्रिवेल करेंगे. तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ही ज्यादा इम्फेसाइज यहाँ पर एंड्रीन रिच ने किया है. पहला स्टैंजा कहता है आन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स अक्रॉस अ स्क्रीन. बोला आन जेनिफर के टाइगर्स अक्रॉस अ स्क्रीन प्रैंक्स करते हैं. आन जेनिफर के टाइगर्स क्यों बोला गया है उन्हें? क्योंकि आन जेनिफर ने उन्हें एम्ब्रॉयडर किया है. ये आंट जेनिफर की आर्ट है. वो प्रैंक्स करते हैं, बोले तो वो क्या करते हैं, वो भागते हैं. तो आपको पता है टाइगर्स कैसे भागते हैं, तो बोला ये जो टाइगर्स हैं ये प्रैंक्स करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन. वो टैपेस्ट्री बना रही है. अब वो टैपेस्ट्री बना रही है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक स्क्रीन ले लिया, कपड़ा ले लिया है जिसके ऊपर उन्होंने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है. अब टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है तो टाइगर्स को ऐसे बनाया है कि वो कपड़े के एक एंड से दूसरे एंड तक भागते हुए दिख रहे हैं. ब्राइट टोपाज डिनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एकदम खूबसूरत वो लग रहे हैं, ऐसा मानो जैसे कि एक येलो ब्राउन कलर का जेम हो जो कि उसके ऊपर रोशनी पड़ने से वो बहुत ही चमक रहा हो. एकदम टोपाज के जैसे वो दिख रहे हैं जो कि रहने वाले हैं फॉरेस्ट के. डेनाइजेंस बोले तो वो रहने वाले हैं फॉरेस्ट के, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, उसे ओन करते हैं कि ये ग्रीन वर्ल्ड उनका है. तो वो रहने वाले हैं ग्रीन वर्ल्ड के. हो सकता है कि जिस कपड़े पे वो पूरा एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो ग्रीन कलर का हो एंड दैट इज वाई इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. वो बिल्कुल नहीं डरते हैं उन आदमियों से जो कि वहां पर छुपकर पेड़ के पीछे छुपकर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि वो टाइगर्स के ऊपर वार करेंगे. तो वार करने का इंतजार कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं डरते हैं टाइगर्स उन लोगों से. उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं वो उनके शिकार के लिए आए हैं. उसके बावजूद भी टाइगर्स अपनी ब्रेवरी, अपने करेज, अपनी फियरलेसनेस को शो करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं. वो नहीं डरते हैं कि पीछे से वो वार कर देंगे या फिर शिकार करेंगे. वो आगे बढ़ते रहते हैं. अपनी वही कह सकते हैं अपना ऑनर, अपना रुतबा, एक अपनी शिवलरी को होल्ड करके, अपने प्राइड को होल्ड करके वो आगे बढ़ते रहते हैं इररिस्पेक्टिव कि वहां पर लोग उनका शिकार करने आए हैं. ये बताता है कि सबसे पहला तो टाइगर्स कितने ज्यादा फ्री हैं. कि टाइगर्स के अंदर वो उनकी अपनी फ्रीडम है.
वो जो चाहे वो खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। दूसरी यहाँ पर ये चीज के बारे में भी हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा वो ब्रेव है, उनके उनके करेज के बारे में हमें पता चलता है। हमें पता चलता है कि वो कितने फियरलेस हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता इस चीज से कि कोई एक इंसान उन्हें मारने के लिए आया है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि वो अपने सेल्फ एस्टीम को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए उनका प्राइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइगर्स को यूज किया है, क्योंकि आन जेनिफर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। ना तो वो फ्री है, ना वो निडर है, और ना ही उनका सेल्फ एस्टीम है। एक औरत का पेट्रियार्कल सोसाइटी में सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको बर्डन करने की कोशिश करती है, आपको सप्रेस करने की कोशिश करती है, आपको ऑप्रेस करने की कोशिश करती है, और आपके ऑप्शंस, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, आपकी डिजायर्स वो बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। तो टाइगर्स जो है यहाँ पर, जो आन जेनिफर्स ने एक कह सकते हैं एक पिक्चर जो यहाँ पर पिक की, एक सिंबल जो यहाँ पर पिक हुआ है, वो ये बताता है वो कि आन जेनिफर जो चाहती थी, आन जेनिफर की जो डिजायर्स थी, आन जेनिफर इस सोसाइटी के अंदर जो करना चाहती थी, वो डिजायर्स कहीं ना कहीं टाइगर्स के थ्रू हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये टाइगर्स हैं जो कि ये सारी चीजों को कर पा रहे हैं। आन जेनिफर ऑन दी अदर हैंड ऐसा कभी नहीं कर पाती। राइम स्कीम ए ए बी बी है, एनाफोरा यूज हुआ है दे में। मेटाफर आपको यहाँ पे टोपाज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्राइट टोपाज और कुछ नहीं टाइगर्स हैं। सेकेंड स्टैंजा कहता है, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer की अंगुलियां जो हैं वो कांप रही है, उनका हाथ कांप रहा है। वो जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उन्हें जो आइवरी नीडल है उसे पुल करना है बाहर, और जब वो बाहर पुल करने की कोशिश कर रही है तो उनके हाथ कांप रहे हैं। और उनके हाथ इसलिए नहीं कांप रहे हैं क्योंकि शायद वो कमजोर हैं या वो बूढ़ी हो गई हैं। उनके हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज है, वो अपनी डिजायर्स बना रही हैं। वो वहां पर उस टैपेस्ट्री पे अपनी डिजायर्स ड्रॉ कर रही हैं। ये टाइगर्स उनके डिजायर्स को दिखाता है, वो चीजों को दिखाता है जो आंट कभी नहीं कर पाएंगी। उनके हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो अपनी डिजायर्स, अपनी फ्रीडम को ड्रॉ कर रही है, और ये सोसाइटी उन्हें अपनी फ्रीडम को ड्रॉ करने नहीं देगी। ये सोसाइटी नहीं देख पाएगी कि एक औरत इतनी फ्री है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, उसकी चॉइसेस अपनी खुद की हैं। ये रीजन है कि उनके हाथ कांप रहे हैं कि वो एक निटिंग नीडल जो होती है, एक पतली सी निट करने वाली नीडल जो होती है, जो इतनी कोई भारी नहीं होती है, उसको पुल करने में भी उनके हाथ कांप रहे हैं, जो कि बताता है कि वो कितनी ट्रॉमेटाइज्ड है। आपको कोई नहीं हक बनता एज अ सोसाइटी कि आप किसी औरत को, औरत लेट अलोन औरत, किसी इंसान को इतना ट्रॉमेटाइज कर दो, अपनी बात मनवाने के लिए उसको इतना ट्रॉमेटाइज कर दो कि वो लिटरली उससे एक एक नीडल पुल नहीं हो रही है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को ऐसे ट्रीट करें कि वो इंसान मेंटली इल हो जाए। इसके बाद में वो यहां पर रीजन भी कहीं ना कहीं हमें बताती हैं। ओके, वो हमें रीजन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताती है, और रीजन यहाँ पर क्या है? The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. बोला रीजन यहाँ पर है वेडिंग बैंड। वो जो अंगूठी, वो जो शादी की अंगूठी आंट जेनिफर ने पहन रखी है, वो है रीजन। क्योंकि ये शादी की अंगूठी रिप्रेजेंट करती है शादी को, ये वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट करता है शादी को, उनकी मैरिज को अंकल के साथ में, जो कि हो सकता है कि टॉक्सिक हो। ये रिप्रेजेंट करता है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को जिससे वो बाहर आना चाहती है। जो लोग खुश होते हैं ना, उनके लिए वो शादी की अंगूठी बहुत ही एकदम, आप सोचो, सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है दुनिया की, क्योंकि वो उनका रिश्ता डिसाइड करता है किसी एक पर्सन के साथ में। सो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी शादी में खुश होते हैं वो उसको बर्डन नहीं मानते हैं। कुछ तो हमारी आंटी कहती है, देखो मिसेस मिश्रा, देखा आपने मेरे डायमंड को। सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, व्हेन यू आर हैप्पी इन योर मैरिज, अगर आप अपनी मैरिज में खुश होते हो तो वो वेडिंग बैंड एक्चुअली आपको खुशी देता है। एट द सेम टाइम अगर आप अपनी शादी में खुश नहीं हो, आपकी शादी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वही वेडिंग बैंड आपके लिए एक बर्डन बन जाता है। रिश्ता जब बर्डन बनता है तब एक इंसान उससे फ्री होना चाहता है।
शादी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, ना तो सिर्फ आपके स्पाउस की, बट इसके साथ साथ सोसाइटी की भी, क्योंकि सोसाइटी का पनीर खाने के अलावा भी बहुत बड़ा काम है। सोसाइटी शादी में आके सिर्फ पनीर नहीं खा के जाती है, सोसाइटी आपकी शादी को देखती भी रहती है, आपकी पूरी मैरिज को देखेंगे। एंड द मिनट यू ट्राई टू क्विट, जिस मिनट आप ये ट्राई करते हो कि आप क्विट करोगे, आपसे नहीं हो पा रहा है, हो आपको पता है अभी अभी क्या हुआ था, 4 महीने पहले शादी हुई थी उसकी। ऐसा करने में सिर्फ और सिर्फ आदमियों का हाथ नहीं है, इट इज द एंटायर सोसाइटी, और सोसाइटी एज ए होल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर सोसाइटी ऐसी हुई है तो इसमें दोनों जेंडर्स का इक्वल रोल है। पेट्रियार्की अगर प्रिवेल कर रही है तो दोनों का इक्वल रोल है, हम प्रिवेल करने दे रहे हैं तब वो प्रिवेल कर रही है। पेट्रियार्की शुरू होती है आपके और मेरे दिमाग से, क्योंकि लॉज और रूल्स और बाकी सारी चीजें तो चेंज हो गई हैं, सिर्फ हमारी मेंटालिटी है जो चेंज करनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो वेडिंग बैंड है, वो जो शादी का रिंग है, वो उनके लिए बर्डन सम हो गया है। वो उसका ऑपरेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आंट नहीं निभा पा रही हैं, उन्हें फ्री होना है इससे। और जब वो फ्रीडम ड्रॉ कर रही हैं, उनके हाथ कांप रहे, बिकॉज इट सिट्स हेवीली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, मानो जैसे कि कोई कोई पूरी सोसाइटी ने मिलकर उनके हाथ को दबा दिया हो, और वो हाथ उठाने की कोशिश कर रही है और उनका हाथ कांप रहा है। वो वेडिंग बैंड निशानी है ना तो सिर्फ अंकल की, उनकी मैरिज की अंकल के साथ में, पर इसके साथ साथ में वो निशानी है उस सोसाइटी की भी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जो शादी के साथ आती है, जिसे माना जाता है कि एक औरत को फुलफिल करना चाहिए। इसीलिए आन जेनिफर चाहे भी तो अपनी फ्रीडम की डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगी, बिकॉज वो जैसे ही अपनी डिजायर्स को ड्रॉ करेंगी, वो वेडिंग बैंड उन्हें याद दिलाएगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सोसाइटी की, उन सारे लोगों की जो वेट कर रहे हैं यहाँ पर उनका कुछ तो ऐसा करने के लिए, एंड देन द नेक्स्ट मिनट ताने मारने के लिए। एक औरत की लाइफ कैसी होती है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, आप देख लीजिए, फीटस से लेकर जब तक उनकी डेथ नहीं होती है तब तक लाइफ के अंदर ये सारी चीजें चलती रहती है। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी कभी भी ये बताना बंद नहीं करेगी कि वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। शर्म की बात यह है कि हम लोग अभी भी इस चीज को समझने में इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं कि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमंस। ये आदमियों की या औरतों की बात नहीं है, इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। कोई यहां पर ये नहीं कह रहा है कि आप आदमियों को कम रिस्पेक्ट करो, औरतों को ज्यादा रिस्पेक्ट करो। इट्स अबाउट आप एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट करो यार, जिसको भी जैसे भी करना है। ऑल दी जो भी हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी जेंडर्स है, जितने भी फॉर्म्स है, हम सबके ये लाइफ के फॉर्म्स है जिन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इक्वली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड द नॉर्म्स एंड एवरीथिंग। एंड्रीन रिच इस टाइटल को, इस थीम को इंटायर पोएम के अंदर कहीं ना कहीं एक अपील के जैसे रख रही है। ये पोएम अपील करती है हमसे कि हम लोग इस चीज को सीखें और आज ही बंद कर दें इस चीज को। बहुत अच्छा लगता है जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में कहते हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, कि औरतों की इज्जत आपके घर से, आपके दिमाग से शुरू होती है। और ये यहीं पे होगी। बात करना, किसी एक पॉलिटिशियन का कुछ कहना, किसी एक लॉयर का कुछ कहना, कोर्ट का कुछ कहना, ये सब अपनी जगह है, पर आपके घर के अंदर आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो एक इंसान की, वो इंपॉर्टेंट है। और ये मेंटालिटी है और इसे हम ही चेंज करेंगे, जिसके लिए इस पोएम को इन द फर्स्ट प्लेस आपके करिकुलम में डाला गया है। और एंड्रीन रिच जो है वो इस पोएम को लिखती हैं सो दैट वो मेंटालिटी चेंज कर सके हमारी, कि कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनकी जिनकी लाइफ हो सकता है पता नहीं क्या क्या आन जेनिफर झेल रही होंगी। आन जेनिफर इंटायर विमेन रेस को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, इनफैक्ट मैरिटल रेप्स भी होते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको आपकी चॉइसेस नहीं मानने दी जाती, कभी कभी अपने पेरेंट्स से भी लोग नहीं मिलने देते हैं। पता नहीं कितने तरीके की चीजें हैं जो कि एक मैरिड लाइफ के अंदर एक औरत फेस कर सकती है, एंड इक्वली ऐसा ही एक आदमी भी फेस कर सकता है।
पर क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बोझ ज्यादा औरत पे आता है। समहाउ सारी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे के सारे नॉर्म्स औरत को ही फेस करने पड़ते हैं। एंड दैट इज वाई ये जो वेडिंग बैंड है इसको हैवी बताया है कि ये वेडिंग बैंड हेवीली उनके हाथ पर बैठ जाता है। दैट मीन्स एवरी टाइम शी इज ट्राइंग टू एक्चुअली निट समथिंग सच एज अ डिजायर ऑफ फ्रीडम। हो सकता है फ्रीडम का डिजायर की उनकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और उस सेल्फ रिस्पेक्ट को होल्ड करके रखेंगी। ये सारी डिजायर्स को जैसे ही वो निट करने आती है, बुनने लगती हैं, एकदम से ये वेडिंग बैंड उनके दिमाग में आता है और ऐसा लगता है जैसे कि उनके हाथ को प्रेस किया जा रहा है। और वो हाथ को प्रेस किया जा रहा है, शी इज ट्राइंग टू मे बी एम्ब्रॉयडर हर डिजायर्स, और वो टाइगर्स को बनाना चाहती है, बट देन सोसाइटी वोंट लेट हर। हो सकता है कि अंकल अप्रूव नहीं करते हो आंट की कला को। हर चीज पूछनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी और फिर करनी पड़ेगी। ये सब कुछ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी है। और कहीं ना कहीं वो जब फ्रीडम ड्रॉ करती हैं तो वो बताती हैं कि वो इस रिलेशनशिप से फ्री होना चाहती है, जो कि सोसाइटी उन्हें नहीं करने देगी। राइम स्कीम है ए बी बी। एलिट्रेशन आपको यहां पर दिखेगा, फिंगर्स फ्लटरिंग में फ का साउंड है। All right, last stanza कहता है when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। मैम aunt छोड़ क्यों नहीं देती है अंकल को? aunt छोड़ क्यों नहीं देती है अंकल को? नहीं छोड़ सकती है वो अंकल को। ये बाबू सोना नहीं है जिसमें अभी तू तेरे रास्ते में अपने रास्ते 4 स्क्रीनशॉट्स के दम पे हो गया काम खत्म। ये एक मैरिड लाइफ है जिसके अंदर आप सिर्फ एक आदमी से या एक औरत से शादी नहीं करते हो, आप उसकी इंटायर फैमिली से, सोसाइटी से शादी करते हो। द मिनट यू ट्राई टू ब्रेक इट अप, यहां पर 4 लोग आ जाएंगे 4 बातें कहने के लिए। इट्स डिफिकल्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी हैज टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मे बी हर किड्स, व्हाट अबाउट देम, उसकी आफ्टर लाइफ सोसाइटी उसे कैसे देखेगी। बिकॉज द मिनट शी ट्राइज टू ब्रेक इट ऑफ, कॉल इट ऑफ, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सोसाइटी बोलेगी आंट में ही कुछ है, आंट की गलती होगी, अंकल तो कुछ कहते ही नहीं थे बेचारे। And it is true, and we also do it intentionally, unintentionally, consciously, subconsciously, we do this, and a lot of us do, and it's good अगर आप ऐसा नहीं करते हो या आप ऐसी चीजों को नहीं देखते हो, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आज भी प्रिवेल करता है। दुख की बात यह है कि सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इश्यू है। ये कहते हैं कि आप तो ये कह रहे हो कि आंट रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती, आंट तो ये कह रही है कि मैं मर भी जाऊंगी ना, मैं मर भी जाऊंगी तब भी मैं इस अंगूठी के साथ मरूंगी, मेरे मरने के बाद भी मेरे से ये रिश्ता अलग नहीं होगा, ये अंगूठी अलग नहीं होगी। उनको मरना मंजूर है पर उन्हें डर लग रहा है इस रिलेशनशिप को तोड़ने से। वो चाहती है इस रिलेशनशिप को तोड़ना, पर कहीं ना कहीं वो इसे नहीं तोड़ सकती है क्योंकि सोसाइटी वोंट अप्रूव ऑफ इट। तो कहती है जब आंट मर जाएंगी, उनके वही टेरिफाइड हैंड्स, उनके वही घबराए हुए हाथ अभी भी बंधे रहेंगे उन सारे ऑर्डील से, बोले तो उन सारे ऑड से लाइफ के, उन सारे चैलेंजेस से जो कि उनके लाइफ में उन्होंने देखे, फेस किए। आंट फाइट करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो फाइट करना चाहती है, वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ईजी। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस, एंड वन ऑफ दोज रीजंस इज क्योंकि सोसाइटी वोंट लेट हर। एंड सोसाइटी कौन है? मैं, आप, सारे लोग, हम हैं सोसाइटी। मर जाएंगी तो भी वो रिंग के साथ में मरेंगी, उनके शायद हो सकता है स्टोन के ऊपर लिखा हुआ वाइफ ऑफ। वो मरकर भी कभी भी इस बंधन से आजाद नहीं हो पाएंगी, उनको उनकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, उनका वजूद नहीं मिलेगा। वो मरेगी तो वो रिंग कहानी कहेगी उन सारे ऑर्डील्स की, उन सारे ऑड्स की जो कि उन्होंने जीवन के अंदर फेस किए। ये रिंग उसकी निशानी बनेगी। और कमाल की बात यह है
कि चाहे वो मर जाए उनकी डिजायर्स पूरी नहीं होंगी। ये वाली लाइंस कहती है। बोला उनके मरने के बावजूद भी उनके टाइगर्स जो है पैनल पे उन्होंने बनाए हैं, टैपेस्ट्री पे जो बनाए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, वही फ्रीडम के साथ में, वही ब्रेवरी के साथ में, वही शिवलरी के साथ में, वो वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आन जेनिफर जीते जी अपनी डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी, पर उनके मरने के बाद उनकी आर्ट डेफिनेटली उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स की कहानी कहेगी। ये कैसी सोसाइटी है जिसके अंदर लोगों का मरना मंजूर है, पर वो जो चाहते हैं वो करना मंजूर नहीं है। आपको यहां पर ये चीज समझने की बहुत जरूरत है दैट ये पोअम सिर्फ और सिर्फ किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, ये पोअम ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। यहां पर सीखना भी ह्यूमन बीइंग्स को है और कहीं ना कहीं अप्लाई भी ह्यूमन बीइंग्स को करना है। ये पोअम इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, और ये पोअम इक्वली एप्लीकेबल है दोनों के लिए, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स, क्योंकि सोसाइटी को आप और मैं चेंज करेंगे। हम बैठे बैठे यहाँ पर मस्त पकौड़े खाते खाते ये डिस्कस नहीं कर सकते क्यों, अरे हाँ उसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया कैसी हो गई है, औरतों की कोई इज्जत ही नहीं करता, बिकॉज इज्जत आपके घर से, आपसे शुरू होती है। अगर आप इज्जत नहीं करते हो, आप एक्सपेक्ट मत करो कि दुनिया में किसी और के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि लाइफ के अंदर कभी कभी सोसाइटी इतनी ज्यादा जजमेंटल हो जाती है, इतना ज्यादा जज करती है चीजों को कि वो भूल जाती है कि उनके खुद के घर में भी फीमेल्स हैं, उनकी खुद की भी वाइफ, उनकी मॉम, उनकी सिस्टर, हाँ उनकी डॉटर, ये सब है। एंड देयर विल बी पीपल जो कि उन्हें जज करेंगे बाद में, अगर वो कभी इसे कॉल ऑफ करने की कोशिश करे। आज आन जेनिफर की जगह पर हमारे घर से कोई होता तो क्या हम फिर भी उनपे यही सारे ताने कसते या फिर यही सारी चीजें बोलते? नहीं ना। सो ये सोसाइटी को ये चीज को समझना जरूरी है दैट वी हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल अबाउट एवरीथिंग। वी हैव टू लिव एंड लेट लिव। हमको खुद को जीना पड़ेगा और लोगों को जीने देना चाहिए यार, उनकी चॉइस है, उनकी फ्रीडम है, वो जो चाहे वो करे। ये यहां पर इस पोअम का थीम है, फेमिनिज्म इस पोअम का थीम है। थीम है कि किस तरीके से एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं और कैसे उसमें हम एक चेंज लेकर आ सकते हैं, कैसे ऐसे आर्न जेनिफर्स अब और नहीं बनेंगे, ऐसे आर्न जेनिफर्स जिनको जो मरना मंजूर है पर वो फाइट नहीं कर पा रही हैं, ऐसे आन जेनिफर्स जिनकी अपनी डिजायर्स वो अनफुलफिल्ड रहेंगी, ऐसे आन जेनिफर्स अब और नहीं होंगे। दिस हैज टू एंड समवेयर, बट दिस हैज टू एंड एंड इट विल एंड विद अ चेंज मेंटालिटी। और ये चेंज मेंटालिटी आपकी और मेरी दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद यहाँ पर जजमेंट्स पास करते हैं, आप किसी एक इंसान को उसकी चॉइसेस के साथ नहीं जीने देते, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या करता है, आप नहीं करने देते हो, तो फिर आप भी यहाँ पर अंकल और सोसाइटी से कम नहीं हो। और ये आपके लिए है ये पोम। सो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई एक इंसान आदमी है या औरत, आपको इंसानों को फ्री रखना चाहिए, इंसानों को फ्री रखिए प्लीज। और किसी ये मत सोचिए कि आदमी है और ये औरत है इसीलिए ऐसा, दोनों इक्वल हैं अपने आप में और दोनों को इक्वल चीजें मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलने चाहिए, चॉइसेस मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। राइम स्कीम है AABB। एलिट्रेशन आपको prancing प्राउड में देखने को मिलेगा, प्र का साउंड है यहाँ पर, सिंबल्स यहाँ पर आंट है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे जो कह सकते हैं हम विमेन रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टाइगर्स, जो कि मैस्कुलिनिटी को दिखा रहे हैं, मर्दानगी को दिखा रहे हैं कि वो किसी से नहीं डरते। यही रीजन है कि आन जेनिफर ने टाइगर्स को चूज किया है, क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटीज नहीं है वो टाइगर्स के अंदर है। और कहीं ना कहीं आन जेनिफर सोच रही है कि अगर यहाँ पर सिर्फ मैस्कुलिनिटी प्रिवेल करेगी तो कम से कम मेरे आर्ट के अंदर भी वही होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता टाइगर्स का फिर ये लोग क्या करे।
सो टाइगर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट करता है आन जेनिफर की वेडिंग को अंकल के साथ में और उससे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और ऐसे ही सिंबल्स से ये पोम जो है वो काफी खूबसूरत बनती है, काफी खूबसूरत इसका ऑब्जेक्टिव है, थीम है। एंड आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसे ऐसे ही लिख कर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को समझना टू राइट आंसर्स, यू नो। अगर मैं इसका एक एग्जैक्ट आपको इंटरप्रिटेशन दे दूं एंड दैट विल बी इट, तो फिर हो गया। फिर पोएम्स ऐसी नहीं होती है, इनके अभी और 100 तरीके के लिटरल मीनिंग्स में निकाल सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन एंड आल्सो आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड द करिकुलम। तो इसके लिए आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ हियर। एंड यू गाइज आप इसको समझिए और आप इसको ऐसे ही इसके थीम को समझना जरूरी है। इस पे थीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव ही यही है ना, इसके लिए इस पे थीम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बीच बीच में अजीब से वर्ड्स या अजीब से प्रोनाउंसिएशन देखने को मिले होंगे, बिकॉज आई हैव आल्सर्स और मैं इससे ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो भी मैं लंबा बनाती। anyway, so yeah, thank you so much for all your support and I wish you all the best, or I will see you in the next one. Don't forget to subscribe to the channel, like the video, hit the bell icon, share the video with your friend, comment down below, and I will see you in the next. Bye bye, take care.